सभी को नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है। जब हम अपने कार्य से सच्चा प्रेम करते हैं तो सफलता अवश्य ही मिलती है। इस सफलता की कुंजी है क्या? सफलता की नींव का निर्माण के दूसरे भाग में आपका स्वागत है। आज हम सफलता का माइंडसेट विकसित करने पर बात करेंगे और व्यक्तिगत सफलता के बारे में पूर्वी सभ्यता में हमारे लिए क्या ज्ञान संग्रहित है। हमारी सीख और अंतर्दृष्टि को आपके साथ साझा करने के इस जुड़ाव का हम हर सप्ताह इंतज़ार करते हैं। अगर आप हमारे एपिसोड्स का अनुसरण कर रहे हैं तो आप जीवन के प्रति अपने रवैये और दृष्टिकोण में सूक्ष्म बदलाव देख रहे होंगे। कृपया नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। तो अब शुरू करते हैं, तो तैयार हो जाओ। पिछले एपिसोड में सफलता के विभिन्न दृष्टिकोणों को जानने और व्यक्तिगत सफलता का नुस्खा तैयार करने के बाद आपके विचार से कौन सी चीज़ है जो समग्र सफलता को सुनिश्चित करती है। एक कलाकार के बारे में सोचें जो एक ऊंचे मचान पर लेटे हुए छत की ओर देख रहा है और कई घंटों और दिनों तक छत पर चित्रकारी कर रहा है। वह जो यह कार्य कर रहा है उसकी प्रेरणा क्या है? वह जो कर रहा है उससे उसे इतना प्रेम क्यों है? ये कोई और नहीं बल्कि महान कलाकार माइकल एंजेलो हैं। उनकी अन्य रचनाओं के अलावा उनकी सर्वोत्कृष्ट कृति वेटिकन सिटी में सिस्टीन चैपल है। अब एक मूर्तिकार की कल्पना कीजिए। वह पत्थर से उत्कृष्ट शिल्प कौशल से एक मंदिर बनाने में तल्लीन है। कई घंटों और दिनों तक वह राजा द्वारा दिए गए इस कार्य को करता रहता है। वह अपने सहयोगियों के साथ मिलकर कई मंदिरों की वास्तुकला पर काम करता है। उनके जुनून का क्या कारण है? मैं बात कर रहा हूँ उस होयसल साम्राज्य के सुप्रसिद्ध अमर शिल्पी जकनाचार्य के बारे में, जिन्होंने अपने होयसल साम्राज्य के राजा विष्णुवर्धन के लिए चेन्नाकेशव मंदिर जैसे उत्कृष्ट मंदिर का निर्माण किया, जो कि बेलूर कर्नाटक में स्थित है। यह केवल कला और मूर्ति कला के क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है। आपको अनेक उदाहरण दिखाई दे जाएंगे उन जुनूनी लोगों के जिन्होंने अपनी कला के लिए सब कुछ त्याग दिया। ऐसे सभी पुरुषों और स्त्रियों की प्रेरक शक्ति क्या होती है जो जीवन में अपने प्रेम के लिए अथक रूप से कार्य करते रहते हैं। अब आइए देखें कि हमारे वैश्विक मार्गदर्शक दाजी दुनिया के लिए प्रेम के बारे में क्या कहते हैं। जब आप अपने कार्य से प्रेम करते हैं तो थकते नहीं हैं। जब आप अपने कार्य से प्रेम नहीं करते तो ये आपको जल्दी थका देता है। कार्य के प्रति आपका नज़रिया बदलना चाहिए। क्या आप अपने कार्य से प्रेम करते हैं? तभी कुछ घटित होगा, कुछ हो सकता है। पिछले एपिसोड में हमने एक संक्षिप्त संस्करण और सफलता के लिए एक सरलीकृत नुस्खे पर चर्चा की थी। सफलता के उस नुस्खे का गुप्त घटक क्या होता है? कोई अनुमान? ये है नज़रिया, माइंडसेट, जो एक सफल व्यक्ति की आंतरिक खूबियों का सार है। एक उदाहरण से समझते हैं। मेरे गुरुजी कहते थे कि खेत में काम करने वाले मजदूर को देखो, वो अपने मालिक को कोस रहा है और काम कर रहा है। मैं घर कब जाऊंगा? मुझे तो पर्याप्त पैसे भी नहीं मिलते। मैं यह सब कार्य क्यों करूं? वह हर कार्य जल्दी में निपटाता है। उसके शरीर को देखिए, उसकी मांसपेशियां विकसित नहीं हो रही, जबकि वह अपने मालिक से पर्याप्त भोजन पाता है। और जिम जाने वाले अपने बेटे या बेटी को देखिए, इस एटीट्यूड के साथ कि मुझे जिम जाकर अपने शरीर को मजबूत बनाना या फिट करना है। अगर किसान का रवैया भी यही होता कि मैं कठिन परिश्रम करके स्वस्थ हो रहा हूँ और अपने कार्य का आनंद ले रहा हूँ, तो उसका शरीर भी बेहतर होता। यही एक अच्छे और ख़राब कर्मचारी में अंतर है, रवैये का प्रोफेशनल से ज़्यादा। मैं कहूँगा कि ज्ञान, अपने पेशे संबंधी कुशलता की अपेक्षा मैं प्राथमिकता दूंगा कि लोग पहले अपना रवैया विकसित करें, फिर उसमें पेशेवर कौशल को जोड़ा जा सकता है। तब आप अपने कार्य बेहतर तरीके से कर सकते हैं। चलिए आज सफल जीवन में योगदान देने वाले 3 कारकों को समझते हैं। पहला है माइंडसेट, सफलता के 5 स्तंभ। दूसरा है पारितंत्र, आसपास सफलता का वातावरण। तीसरा है विकास, सफलता का गतिशील गुण। आइए पहले सफलता में माइंडसेट के 5 गुणों को जानें। पहला है आंतरिक और बाह्य शुद्धता। पूज्य दाजी का पिछले एपिसोड से एक कथन याद कीजिए। हृदय को इतना अधिक शुद्ध हो जाने दीजिए
कि हम जो भी निर्णय लेना चाहें उस पर वह तुरंत प्रतिक्रिया दे सके। अगर आपका हृदय ध्यान के अभ्यास और सफाई की प्रक्रिया से उस अवस्था में आ जाता है तो इससे जीवन के सभी पहलुओं में स्पष्टता आती। दाजी, मैं तो कहूँगा कि ध्यान कई समस्याओं का हल है और भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं कि ध्यानमयी हृदय जो कि ध्यान के फलस्वरूप बनता है योग की अवस्था में होता है। सही है। और जब आप योग की अवस्था में होते हैं, उन्होंने कहा, योगः कर्मसु कौशलम, कर्म में कुशलता ही योग है। मन की ऐसी अवस्था के जरिए हर कार्य संपूर्णता प्राप्त कर लेता है। इसलिए मैं जीवन के प्रति इस यौगिक दृष्टिकोण, आध्यात्मिक दृष्टिकोण अपनाने की सलाह देता हूँ। देखिए, भौतिक जीवन में आध्यात्मिक दृष्टिकोण के बिना यह व्यावसायिक जगत के दिन प्रतिदिन के कार्य आप पर हावी रहेंगे और जीवन में असंतुष्टि बनी रहेगी। आप बहुत सफल हो सकते हैं जो भी कार्य आप कर रहे हों, लेकिन अगर उसमें आध्यात्मिकता का पुट नहीं है तो उसमें कोई सुगंध नहीं होगी, कोई रस नहीं होगा और कोई जीवंतता नहीं होगी। जब आप आध्यात्मिकता को साथ ले आते हैं, उदाहरण के लिए अपने रिश्तों में, तो आध्यात्मिकता का अर्थ प्रेम हो जाता है ना? जब आप कहते हैं मेरा परिवार, तब वहाँ प्रेम होता है। जब मेरे बच्चे कहते हैं वहाँ प्रेम होता है। मेरा काम, तब काम से प्रेम होता है। जब आप प्रेम से कार्य करते हैं तो आपको कोई परेशानी नहीं होती। उन्नत संज्ञानात्मक क्षमताएं और मजबूत अंतर्ज्ञान मनचाही सफलता के सबसे कुशल मार्ग को सुगम बनाते हैं। हृदय की एकता, व्यक्तिगत स्वच्छता और वर्तमान क्षमता की बाहरी शुद्धता के साथ मिलकर हमारे व्यक्तित्व में एक चमत्कारिक आभा उत्पन्न करती और सफलता की राह प्रशस्त करती है। वेलनेस विजडम के हमारे एपिसोड देखें और इस आयाम से संबंधित अंतर्दृष्टि प्राप्त करें। इच्छा और संतुष्टि में संतुलन लाना हमें सिखाया गया है कि सफलता को कुछ होने की बजाय प्राप्त करने से जो दें। हमारा आम तौर पर क्रम होता है प्राप्त करना से होना। उदाहरण के लिए, अगर मेरे पास 1 करोड़ DH रुपये होंगे मेरे कहते में, तो मैं कोई व्यापार करूंगा और फिर मुझे खुशी मिलेगी। इस मामले में कुछ प्राप्त करने की बाह्य शर्त कार्य करने से पहले आती है और अंततः आंतरिक खुशी पर पहुंचते हैं, यानी होने की अवस्था पर। अगर हम इस समीकरण को उलट दें तो क्या होगा? जैसे मैं अपने भीतर संतुष्ट और आनंदित हूँ, ये होने वाला हिस्सा है, ये मुझे प्रेरित करता है करने वाले हिस्से के लिए और इसके परिणाम स्वरूप मुझे धन या सफलता प्राप्त होती है। आइए हम परंपरा को उलटना सीखें और खुश और संतुष्ट रहना शुरू करें। पहले आप खुशी और संतुष्टि के आयामों के बारे में और गहराई से अगले एपिसोड्स में जानेंगे। तीसरा स्तंभ है आनंदपूर्ण अनुशासन। क्या आप अनुशासन का आनंद लेते हैं? क्या आप प्रेम पूर्वक व्यवस्था और अनुशासन को अपने जीवन में आमंत्रित करते हैं या इसे आप पर जबरदस्ती थोपने की जरूरत पड़ती है? जबरदस्ती थोपा हुआ अनुशासन, चाहे यह खुद ही लाया गया हो, चाहे बाहरी साधनों से आए, सशक्त बनाने वाला अनुशासन नहीं होता। आप जो भी करते हैं उससे प्रेम करें और वह करें जिससे आप प्रेम करते हो। जिस तरह माइकलेंजेलो या चार्ली ने किया, प्रेमपूर्ण और आनंदपूर्ण अनुशासन से गुणवत्तापूर्ण सफलता मिल सकती है। चौथा स्तंभ निरंतर सुधार के लिए आत्म मूल्यांकन। जापान का काइजेन सिद्धांत या आत्म सुधार का सिद्धांत उस देश की विश्व में उत्कृष्टता के लिए प्रमुख प्रेरक शक्ति है। इस सिद्धांत को व्यक्तिगत स्तर पर अपनाना निरंतर आत्म अवलोकन और आत्म मूल्यांकन की सहायता से ही हो सकता है। सावधानी रखें कि इसके लिए आत्म आलोचना में न लग जाए, जो आपकी सफलता पर नकारात्मक असर डालता है। पांचवा स्तंभ उच्चतम स्रोत के साथ साझेदारी। सच्ची और स्थायी सफलता के लिए आपका कार्य करते हुए उच्चतम स्रोत के साथ जुड़ाव जरूरी है। सदियों से ऐसा ही रहा है। लोगों ने इसे अलग अलग नाम दिए हैं, जैसे दैवीय, प्रकृति, ब्रह्मांड इत्यादि। इस अवस्था में यह जानना काफ़ी होगा कि सार्वभौमिक नियम हमेशा कार्य करते रहते हैं और ऐसे उपाय मौजूद हैं जिनसे हम उनके प्रवाह में कार्य करते हुए उच्चतम स्रोत से सहयोग ले पाएं। सफलता के माइंडसेट का पांचवां स्तंभ अपने कार्यों के प्रति प्रार्थनापूर्ण दृष्टिकोण विकसित करना है।
अब पारितंत्र सफलता का वातावरण एक पेडेज के बारे में सोचें। ये कभी एक बीज था, मिट्टी, पानी, सूर्य की रोशनी और सभी पर्यावरण के घटक बीज के विकास के सहयोग करते हैं और उसे पौधा बनने में और अंततः एक बद्धा पेडीएच बनाने में सहयोगी होते हैं। इसी प्रकार हमें भी हमारा वातावरण आकार देता है। सफलता की अपनी यात्रा में आप अकेले नहीं होते। आपका वातावरण आपकी सफलता को सहयोग और स्वरूप देता है। अब आप अपने पर्यावरण का उपयोग अपनी व्यक्तिगत सफलता के लिए कैसे करना चाहेंगे? परिवार, मित्र, सहकर्मी, साथी और शिक्षक सभी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सहयोग हमारी सफलता में देते हैं और बदले में हम हमारे इस वातावरण को प्रभावित करते हैं। हमारी सफलता सिर्फ हमारी ही नहीं है। अगर किसी बीज को अंधेरे कोने में खराब मिट्टी में कम पानी के साथ बोया जाए तो बीज विकसित होने में संघर्ष करेगा या उगेगा ही नहीं। हमारा वातावरण हम पर असर डालता है। अगर हम सहयोग करने वाले लोगों, अवसरों और संसाधनों से घिरे हुए हैं तो हमारे लिए आगे बढ़ना और अपने लक्ष्य हासिल करना आसान हो जाता है। अब आप अपने आसपास एक सकारात्मक पोषणकारी पारितंत्र कैसे बना सकते हो? चिंतनशील अभ्यास, किस तरह आपके आसपास एक आनंदित, सफलता का और संतुष्टि का वातावरण कैसे बना सकते हैं? यूथ यूनाइट एक ऐसी ही पहल है जो समान विचारधारा वाले सफलता और गुणवत्ता पसंद करने वाले लोगों को एक साथ ला सकती है। अपने विचार नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में लिखें। तीसरा है विकास, सफलता का गतिमान गुण। प्रकृति को ध्यान से देखिए तो आप पाएंगे कि वहाँ एक मूलभूत गतिशीलता काम कर रही है जिसे विकास कहते हैं, जहाँ हमारे चारों तरफ हर वस्तु विकसित हो रही है। इस विकास में मेरी भूमिका क्या है? मेरी सफलता की प्रकृति विकासोन्मुख कैसे है? आइए पूज्य दाजी का एक कथन सुनते हैं। जब हम आंतरिक स्थिरता को समझ लेते हैं तो विकास का अगला चरण स्वयं ही प्रकट हो जाएगा। अपनी जीवन रेखा के बारे में सोचिए, जो जन्म से बचपन, किशोरावस्था और उसके आगे बढ़ती जाती है। जीवन के हर चरण में सफलता का आपके लिए क्या अर्थ था? क्या आप सफलता को एक गतिशील आकांक्षा के रूप में देखते हैं जो समय के साथ बदलती रहती है? सफलता एक ट्रॉफी की तरह नहीं है जिसे आप एक बार जीत लेते हैं और जीवन भर संभाल कर रखते हैं। यह एक ऐसी यात्रा की तरह है जिसकी राह में कई अलग अलग गंतव्य हैं। जैसे जैसे हम बड्डी होते हैं, हमारे लिए सफलता के मायने भी बदलते जाते हैं। इसलिए सफलता कोई निश्चित लक्ष्य नहीं है। जैसे जैसे हम जीवन के विभिन्न चरणों से गुजरते हैं, ये हमारे साथ विकसित होती रहती है। आइए एक बहुत ही प्रामाणिक और बहुत ही सफल व्यक्ति से प्रेरणा लें, महेंद्र सिंह धोनी। आइए उनका वीडियो देखते हैं। हम स्क्रीन पर एक QR कोड और लिंक साझा कर रहे हैं। इसे अपने खाली समय में अवश्य देखें। जब आप हार जाओ तो सीखो, जब आप जीतो तो खुशी मनाओ। चाहे जीतो या हारो, खेल का आनंद ज़रूर लो। महेंद्र सिंह धोनी। अब समय है दोनों के सार को समझने का, सफलता का अपना ब्रांड बनाना और सफलता का नुस्खा तैयार करना। हम ये खोजने के लिए अपनी त्वरित बुद्धि की सहायता लेते हैं कि वे आंतरिक गुण क्या हैं जो सफलता की ओर बढ़ने में हमारे सहायक हैं। सफलता के नुस्खे में हमारा रवैया एक गुप्त घटक है। हमें सफलता के प्रति अपने माइंडसेट को परिशुद्ध करने के लिए आंतरिक गुणों के साथ ही बाहरी वातावरण की भी समग्र रूप से समझ चाहिए, जो सफलता के लिए अनुकूल है, गतिशील है और विकासशील प्रकृति का है। हमारे विकास का मार्ग हमारी सफलता की गुणवत्ता निर्धारित करता है। अब हम वॉइस दैट केयर का परिचय दे रहे हैं। दान है वॉइस दैट केयर्स एक सार्वजनिक हेल्पलाइन है जो मानसिक स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न परेशानियों पर प्राथमिक रूप से मनोवैज्ञानिक चिकित्सा सहायता प्रदान करती है। ये परेशानियां चिंता, भय या महामारी से संबंधित समस्याओं से तनाव हो सकती है। हम स्क्रीन पर इसका QR कोड और लिंक साझा कर रहे हैं ताकि आप इसके बारे में और जान सकें। हम हृदय को स्पष्ट रूप से तभी जान सकते हैं जब मन में स्थिरता हो। आंतरिक वातावरण पर निरंतर नज़र बनाए रखते हुए ही हम जीवन बुद्धिमत्ता के साथ, मजबूती से और किसी भी पछतावे के बिना बिता सकते हैं। यह हमारे पूज्य का मन की इस पोषित स्थिरता के बारे में कथन है। आइए प्रयास करें
कि इस ध्यान के जरिए हृदय के आंतरिक वातावरण को जान सकें, विश्राम की अवस्था में आ जाए। आराम से बैठ जाएं और अपनी आंखें धीरे धीरे बंद कर लें। एक उपचारात्मक ऊर्जा महसूस करें। पृथ्वी से ऊपर चलो, आपके पैर की उंगलियों, पैरों और टखनों में। अपने पैर की उंगलियों को आराम महसूस करें और आपके पैर आराम करते हैं। अब इस उपचारात्मक ऊर्जा को महसूस करें। अपने घुटनों तक ऊपर जाएं। जैसे जैसे यह ऊपर बढ़ता है, यह आपकी पिंडली की मांसपेशियों को आराम देता है। इस ऊर्जा को महसूस करें जिससे आपके घुटनों से सारा तनाव दूर हो जाए। अब यह आपके पैरों की ओर आगे बढ़ रहा है, तुम्हारी जांघों में। अपनी जांघों को आराम महसूस करें। अब ऊर्जा आपके कूल्हों में स्थानांतरित हो गई है और कमर, उन्हें आराम महसूस करें। जैसे जैसे ऊर्जा ऊपर बढ़ती है, आपकी निचली पीठ आराम कर रही है। और आपका पेट। अब ऊर्जा आपके छाती क्षेत्र में स्थानांतरित हो गई है। इसे आराम से महसूस करें। महसूस करें कि ऊर्जा आपकी पीठ की ओर बढ़ रही है और आपके कंधों में। अपनी ऊपरी पीठ को आराम महसूस करें। और महसूस करें कि आपके कंधे बस पिघल रहे हैं। ऊर्जा अब आपकी भुजाओं में प्रवाहित हो रही है। वे भी निश्चिंत हो रहे हैं। अपनी कोहनियों से सारा तनाव दूर होते हुए महसूस करें। और जैसे ही ऊर्जा आपके अग्रबाहुओं में प्रवाहित होती है, वे भी आराम हो रहा है। अब अपना ध्यान अपनी गर्दन तक ले जाएं। ऊर्जा ऊपर की ओर बढ़ रही है और आपकी गर्दन की मांसपेशियों को आराम दे रही है। अब यह आपके चेहरे पर घूम रहा है। अपने जबड़े को आराम देना और मुंह। ऊर्जा आपकी नाक और आंखों में प्रवाहित होती है, उन्हें आराम दे रहे हैं। आपके गालों की मांसपेशियां शिथिल हो जाती हैं। महसूस करें कि आपके कान के लोब आराम कर रहे हैं। और अब ऊर्जा आपके सिर के ऊपर तक बढ़ रही है। इसे आराम से महसूस करें। अपने पूरे शरीर को महसूस करें। आराम है।
ऊपर से पांव तक। अब अपना ध्यान अपने हृदय पर ले जाइए। महसूस करें कि प्रकाश का एक स्रोत आपके हृदय में पहले से ही मौजूद है और यह आपको भीतर से आकर्षित कर रहा है। प्रकाश को देखने की कोशिश मत करो, बस ये जान लो कि वह तुम्हारे हृदय में है। खुल के बोलो और ग्रहणशील, एक बहुत ही सूक्ष्म ऊर्जा के लिए आप में बह रहा है। इस भावना में आराम करो। यदि आप किसी भी समय अपनी जागरूकता को भटकता हुआ पाते हैं, अन्य विचारों के लिए उनसे मत लड़ो, उन्हें रहने दो। धीरे से अपने आप को याद दिलाएं कि आपके हृदय में प्रकाश पर आप ध्यान कर रहे हैं। अपने आप को अधिक से अधिक भीतर लीन होने दें। जब तक आप आगे का मार्गदर्शन न सुन लें, तब तक लीन रहें।
अपनी आंखें बंद रखते हुए धीरे ध्यान की अवस्था से बाहर आए। अब धीरे से अपनी आंखें खोलें। आपने अभी जो अनुभव किया उस पर विचार करें, प्रयास करें और इस स्थिति को बनाए रखें। जैसे ही आप अपनी दिनचर्या में वापस आते हैं,